इस प्रकार से जो है यहाँ के सीन है। गुरुग्राम के मारुति के ही बिल्कुल पास वाली ये ज़मीन है। अरे बड़े बुरे हाल है, गाड़ियों की भी काफ़ी यहाँ पे लगातार ही चली जा रही है। तो हेल्परी का कुछ ऐसे ही होता है कि कभी किसी गाड़ी पे कभी किसी गाड़ी पे यहाँ पे आना रहता है। तो ये है मित्रों बात, तो कुछ इस प्रकार की है बातें। हेलो हाय नमस्ते सुनने प्रणाम, स्वागत आप सभी को हमारे YouTube चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक नए खूबसूरत और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज दिनांक है करीब 4 मई 2024, शनिवार का दिन है आज। और काफ़ी प्यारा और काफ़ी लाजवाब यहाँ पे सीन दिखाई दे रहा है। अभी मैं आया था ट्रांसपोर्ट जगह था उसी सहकारिता में CNG डालने के लिए। तो CNG वाली गाड़ी अभी घूम के राजीव चौक से आ रही होगी, इको चौक सिग्नेचर टावर से होते हुए। तो CNG डालने का यहाँ पे प्रोग्राम या फिर जिम्मा मेरा है और हेल्परी का भी। तो कुछ इस प्रकार से सारा प्रोग्राम के तहत हम यहाँ पे प्रोग्राम करते रहते हैं। तो देखने में बड़ा दिलचस्प होगा कि कितनी देर में वो गाड़ी वाला आता है और हम यहाँ से फ्री होकर फिर अपने आगे के सफ़र पे चलते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल इंतज़ार कर रहा हूँ सेक्टर 31 गुरुग्राम के SCG बोले तो हरियाणा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के इस पंप पे। तो इसी के साथ कर लेते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो आप ब्लॉग में भी आगे ज़रूर बने रहिएगा। इसका था वो अब गाड़ी आ ही चुकी है और वो गाड़ी अब लगेगी यहाँ पे। तो गाड़ी CNG पे आ ही चुकी है, तो जो है CNG डालने का भी वो मौका हमें मिलेगा। तो यह है हमारे योगेश जी, जो कि विगत कई सालों से यहाँ पे ड्राइवरी समाज में बने रहते हैं। योगेश जी हैं मैनपुरी के, जो कि मनीष के पापा जी माने जाते हैं। तो आज की जो गाड़ी हमारी होने वाली है CNG भराई के लिए, वो होने वाली है हमारी 23-98। कितना जी? 78,533 किलोमीटर हैं इस गाड़ी के अभी फ़िलहाल। 23-98 ये गाड़ी है। तो चलिए फटाफट से बुला लेता हूँ CNG वाली को और उसके बाद बढ़ते हैं सीधे CNG। और इसी के बीच में आ गए बस के जो राइट टूरिस्ट की बसें हैं, ये कुछ इस प्रकार से साफ सुथरी बनी रहती है। ये है इस बस का हेल्पर और कुछ इस प्रकार से साफ सुथरी हमारी राइट टूरिस्ट की गाड़ियाँ रहती हैं। ये पुशबैक सीटें हैं और काफ़ी अच्छी और काफ़ी ज़बरदस्त ये सीटें हैं। तो कुछ इस प्रकार से राइट टूरिस्ट की ये गाड़ियाँ बनी रहती है सुथरी एकदम से। इसमें पहले AC लगा हुआ था, अब फिलहाल है या नहीं है इस बात की जानकारी नहीं है। तो फिलहाल ये है हमारी राइट टूरिस्ट की गाड़ियाँ और यहाँ पर जो है लगातार बात हो रही है वीडियो कॉलिंग के ज़रिए, जो कि बड़े भाई साहब हमारे। और कुछ इस प्रकार से लगातार ही यहाँ पे बातचीत चलती रहती है। तो ये है मित्रों बात। चले जी, और थोड़ी देर के बाद मैं आपको मिलाता हूँ गाड़ी वाले को। और इसमें देखो पंखे की भी काफ़ी अच्छी सुविधा है इसके अंदर। तो फटाफट से मैं उस CNG वाले गाड़ी वाली को बुलाता हूँ। फिलहाल CNG के लिए हम यहाँ पे आए थे और CNG हमारी है ये 44 किलो इसमें आ गई है। तो भाई साहब श्री योगेश जी है, आप इनको पहचान लो। ये जो है जिला मैनपुरी के रहने वाले हैं और शहजादेपुर भोगांव से आते हैं। काफ़ी मेहनत भरे इनके काम है मित्रों। कल की वीडियो में भी आपने जो है 1 लाख प्लस व्यूज़ दिए, ये भी आपकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग संपर्क कर रहे थे योगेश जी के नंबर लेने के लिए, लेकिन मैं इनका नंबर आपको नहीं दे सकता। वो इसलिए भी कि इनका काम है गाड़ी चलाने का, कहीं गाड़ी चलाते समय ऊंच नीच हो जाए। मैं स्वयं ही इन्हें तो गौर नहीं करता गाड़ी चलाते समय, तो इसलिए मित्रों मैं इनका नंबर नहीं दे सकता, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। योगेश जी हमारे फिलहाल 44 किलो से लेकर 54 किलो इसमें गैस आ चुकी है और एक बूढ़ा बंदर वो गाड़ी के अंदर भी बैठा हुआ है। 56 के लिए है और ठीक सामने 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। कुछ इस प्रकार और कुछ इस तरीके की भीड़ यहाँ पे शनिवार के दिन भी लगातार ही बनी हुई रहती है। तो योगेश जी से संपर्क साध लेते हैं थोड़ा सा। योगेश जी, मज़ा CNG गाड़ी चलाने में या डीजल गाड़ी चलाने में है? दोनों नहीं है। तो लेकिन ज़्यादा मज़ा। ये लोग ना
ड्राइवर को बेवकूफ़ बनाते हैं। सवेरे शाम दोपहर कभी भी आओ सीएनजी डलवाने के लिए तो कभी आ रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, फलाना ठिकाना। ड्राइवर 2-2 घंटे यहाँ पे एसटीसी कराते हैं। बताओ इनका क्या करना है? कहाँ कराता है भाई? कहाँ कराते हैं? मैं आ तो गया, तुमसे भी पहले मैं आया। कहाँ आ गए आप? अब कौन लॉल कटूंगा? 7 बजे आते हैं हम, रात को 9 बजे अपनी सीएनजी डलवा के बताओ 3-3 घंटा यहाँ एसटीसी लाइन में लगे रहते हैं हम। सुपरवाइजर आ ही नहीं रहा है कोई। तो ऐसी होगा मथुरा वालों के रात में मथुरा वालों के लिए ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब मैनपुरी वाली बुलाए तो फिर तुरंत चले आए, क्योंकि यह इतनी बड़ी लड्डा कहीं घूमे भी ना, तो बहुत छोटी वाली गाड़ी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। मैं सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, इस सुपरवाइजर को थोड़ा सा भगाए नहीं, इनको थोड़ा सा कंट्रोल करें कि ये 68 किलो 11 ग्राम। और प्रेशर की बात कर लेते हैं तो प्रेशर 200 का या कंप्लीट, और इसमें यहाँ भी 200। अंदर एक घड़ी सी लगी रहती है, 200 का हो गया। तो ये है मित्र बात जी। पहुंच चुके हैं मारुति, और मारुति के गेट के सामने कुछ इस प्रकार से गाड़ियों की भीड़ लगातार ही बनी हुई रहती है। ये गुरुग्राम के इलाके की ये शान मानी जाती है मारुति कंपनी। तो आगे से लेकर पीछे तक यहाँ से गाड़ी की ही भीड़ लगी है। तो वो न जाने कहाँ चला गया ड्राइवर। इतनी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, ढूंढना ही बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार के प्रोग्राम यहाँ पे लगातार ही चलते रहते हैं। और ये है अंबेडकर पार्क की गाड़ी। इससे पहले ये राज टूरिस्ट की रामनगर धारोड़ा की गाड़ी, और ये न जाने कौन सी गाड़ी है, अंबेडकर पार्क 6706। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की गाड़ियाँ लगे रहते हैं। और जो सामने से आ रहे हैं ये है हमारे बड़े भाई। और क्या हाल है बड़े? और दिनों के बाद मिले हुए हो, कैसे हो? ठीक हो? मज़ेदार है कति। तो कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ के सीन है। गुरुग्राम के मारुति के ही बिल्कुल पास वाली ये ज़मीन है। और बड़े बुरे हाल है, गाड़ियों की भी काफ़ी यहाँ पे लगातार ही चली जा रही है। तो हेल्परी का कुछ ऐसे ही होता है कि कभी किसी गाड़ी पे कभी किसी गाड़ी पे यहाँ पे आना रहता है। तो ये है मित्रों बात। तो कुछ इस प्रकार की हैं बातें। इसके बीच हम मानेसर के प्लांट में आए थे, और आप जैसे गाड़ियों की सामने से गाड़ियों की भीड़ दिखाई दे रही है, यह है गुरुग्राम के मानेसर इलाके की तस्वीरें। और राजू टूरिस्ट के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े बादशाह श्री 1008 श्री जगदीश जी से अभी यहाँ पे मुलाकात हुई है। काफ़ी अच्छे और ज़बरदस्त तरीके से जो है ये यूरिया का रोषास्वादन करते हैं। अब आप ये बताइए, वो पिछले महीने की यूरिया की डिटेल कल मंगलवार को आएगी। कल कर दो। कल तो छुट्टी है, कल कोई बात नहीं, कर दो ना पक्का। कितना? परसों मैं आ जाऊँगा, घूमने जाऊँगा। तो एक काम करो ना, आप घूमिए, बिल्कुल घूमिए, मैं आपको मना नहीं करता, लेकिन कल कितने बजे दे दीजिएगा? 11-12 बजे तक दे दो, ताकि मैं उसे बना के आगे भी उसको वो करूँ। और मंदिरों के समूह के यहाँ पे बहुत अच्छे दृश्य दिखते हैं। और जगदीश जी के अनुभव से रूबरू करने का भी मौका आ गया है यहाँ पे। बड़े भाई जगदीश जी, आपको कैसा लगता है ये पूरा गुरुग्राम का मानेसर वाला इलाका? तो यहाँ पे आपको जो है कुछ सुकून महसूस सच में। और मारुति कंपनी में जब आप आते हो और यूरिया का रोषास्वादन करते हो, कुछ गेट पे आपने कुछ बाप और बेटे को भी बैठा रखा है। श्री सत्यप्रकाश जी हो गए, श्री अभिषेक जी हो गए, और उधर कैलाश जी छोड़ रखे हैं, दिनेश जी छोड़ रखे हैं, पवन जी छोड़ रखे हैं, और स्वयं आप जो है तेल की भूमिका में या यूरिया एडवोकेट की भूमिका में यहाँ पे हैं। तो कुछ शायद आपका चल रहा कारोबार? अच्छा, क्या बात है। आप भी काफ़ी अच्छे और काफ़ी ज़बरदस्त ड्राइवर रहे हैं। तो विगत कई सालों की तुलना में अगर आप कहें तो इस इलाके में गर्मी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? आ रहा बढ़ रहे। तो चलिए जी, वो गाड़ी वाला हमें हॉर्न मार रहा है, अब हमें भी जाने का मौका मिल रहा है। तो चलिए मिलते हैं सीधे खिड़की ढाला टोल प्लाजा पे। बड़े भाई साहब हम आ रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हो? जा रहा हूँ।
है तिजारा का आप लोहाद्रा गांव जानते हो? अरे लोहाद्रा गांव का एक राजवीर सिंह जी है हमारे क्षेत्र 32 के माध्यम में, उनका है टैक्सी को बड़ा भारी काम, तो काफ़ी अच्छे हैं वो भी, बहुत अच्छे राजस्थानी लोक संस्कृति कला विरासत से वो रूबरू कराते हैं। चलिए आपसे मिलने का मौका आएगा तो फिर मिलते हैं सीधे खिड़की दाना टोल पे। बीच हमसे मिल चुके हैं परेशान के ड्राइवर जो कि मार्केट के स्थान माने जाते हैं, बड़े भाई साहब हमारे काफ़ी अच्छे हैं। क्या मिलोड़ी जगह दो चला रहे हो क्या? अरे वाह, तो कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ पे लगातार बैठनी ही रहती है। और बड़े भाई साहब यहाँ पे गर्मा गर्मी का भी माहौल हो चुका है और शर्मा कम शर्मा थोड़ा, ठीक है। अरे और कैसे मालिक ठीक हो? आरती में आपके शर्मा की बात हो और पेट्रोल टंकी पे आ जाओ, तो ये बात। चले जी, इसी के बीच आप जा रहे हैं मानेसर के सीएनजी वाले पंप, ठीक सामने चल रही है हरियाणा रोडवेज की ये जहाज, और वो पकड़ी में नहीं आ रहा, इतना तेज़ वो भाग रहा है। भारी वाहन बाएं ओर चले लेकिन इसका यहाँ पे पालन ही नहीं हो रहा है। हम तो बाएं ही चल रहे हैं वैसे भी। उस्ताद जी सबसे निचली वाली लाइन में ले चलो, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना कि यहाँ चालान वाले भी पड़े रहते हैं। तो ये है गुरुग्राम के कुछ सीन जो कि रामपुरा फ्लाईओवर के बिल्कुल पास वाले इलाकों में से एक माने जाते हैं। किलोमीटर ले आना। तो चलिए जी, यह है शाम का समय और हम आए थे यहाँ पे सीएनजी भरने के लिए। तो फिलहाल हमारी जो है फीस करती हुई जो है शायद इसमें 2100 रुपये की भी नहीं आएगी। तो गैस हमारी लगातार आ ही रही है। तो ये है मित्रों बात, मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद, थोड़ी सीएनजी की पेमेंट करते हैं, उसके बाद आगे झारखंड तक चलेंगे। यह हमारे जो आगे से आए हैं, इसी के साथ हो चुकी है रात और हमसे मिल चुके हैं श्री भगवान जी, जो कि अभी जिला वो झज्जर 0747 नामक ये गाड़ी है। तो इन पर एक छोटा सा गाना मैं लगाता हूँ। लाल पीरी हरी लाल, लाल पीरी हरी लाल, मुकड़ीत बनी गोलाल, सोनी मुकड़ी पिंगलारीत तेरी हो लो पर्वतो माँ हो रिए गे है ताओ बड़ा गी हो रिए गे। तो इसी के साथ जो है यहाँ पे हमारे ताऊ जी मिल चुके हैं, काफ़ी अच्छे और काफ़ी खास आदमी हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग देख पा रहे हैं। ताऊ जी SBI यूनो का भी बहुत जम के इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है सारी चीज़ों का रसोशान करते हैं। जैसे यहाँ पे सीएनजी वाले पंप पे और हमारी गाड़ी में ऑलमोस्ट सीएनजी आ ही चुकी है। फिलहाल इसमें 700 से 800 रुपये की गैस आएगी। आप जैसे नम आँखों से देख पा रहे हैं 9 किलो तो इसमें आ चुकी है। ताऊ जी इस गाड़ी की क्या माइलेज रहती है? इस गाड़ी की क्या माइलेज रहती है? ये सीएनजी रहा और सीएनजी जो है हमारी इसमें आ ही रही है। ताऊ जी वास्तव में आप माशाल्लाह नंबर सुना है सीएनजी के मीटर तो देखिए आप। दोनों एक ही है अंकल जी? 80 रुपया 83 रुपया और 80 पैसे की यहाँ पे सीएनजी हमें दी जा रही है। तो ताऊ जी इसमें क्या वो है सिस्टम है, प्लीज़ ज़रूर बताना। आप हमारे ताऊ जी हो ना? आप काफ़ी इज्जतदार आदमी, अभी घर जाओगे? 50 का कुछ भी नहीं है मेरे घर, सब कह रहा हूँ मैं। ताऊ जी मेरे पास तुम्हारी कसम से मेरी जेब झपका दो, कुछ भी नहीं है। रिचार्ज के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं, आप बताओ कितना बुरा यूट्यूबर हूँ मैं।
मित्रों बाद सर क्या आप लोग आ रहता है कभी कभी आग है ही नहीं, तो फिलहाल इतनी आ चुकी है और अभी भी आ ही रही है। जी इसी के बीच में आया था सेक्टर 31 गुरुग्राम के मार्केट में। ये काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी भव्य ये मार्केट माना जाता है। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, यहाँ पे काफ़ी भीड़ गाड़ियों की लगातार ही बनी हुई रहती है। यहाँ गाड़ी वहाँ गाड़ी, गाड़ियों की ही भीड़ इस मार्केट की शान मानी जाती है और विविध सेक्टरों के लोग यहाँ रात में आते हैं खाना खाने के लिए। तो कुछ इस प्रकार की भीड़ मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ। दिन के सीन तो मैं आप सभी लोगों को दिखाता ही रहता हूँ, लेकिन ये कुछ रात के सीन है जो कि सेक्टर 31 गुरुग्राम के मार्केट के माने जाते हैं। यहाँ पे कुछ बैंक है, कुछ रेस्टोरेंट हैं और कुछ शॉप की भी दुकानें हैं। काफ़ी बड़ी और काफ़ी ज़बरदस्त ये मार्केट मानी जाती है। और साथ के साथ ये जो मार्केट है ये सेक्टरों का मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे सेक्टरों में लोग निवास करते हैं और साथ के साथ बहुत सारी दुकानों की यहाँ पे आप जैसे ज़बरदस्त भीड़ देख ही पा रहे हैं। दिन हो या रात यहाँ पे कुछ इसी प्रकार की चहल पहल लगातार ही बनी रहती है। लोगों का आना जाना, सेक्टरों के लोगों का सैटरडे और संडे के दिन या खासकर लोगों का मेला लगा रहता है। इससे पिछली सीरीज़ में मैंने आपको बम्बई की भिंडी बाज़ार के बारे में बताया था और अब मैं जो हूँ हरियाणा के इस गुरुग्राम की नगरी में आया हुआ हूँ। तो गाड़ियों की चाक चौबंद के बीच विविध प्रकार के प्रोग्रामात यहाँ पे लगातार ही चलते रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पे लोगों की भीड़ भाड़ है जो कि होटलों के आगे जैसे आप देख पा रहे हैं। तो ये होते हैं शहर के रंग ढंग, कला संस्कृति और उनके नए नए कल्चर से रूबरू कराने का आप सभी लोगों को मैं मौका देता ही रहता हूँ। सड़क के दोनों किनारे गाड़ी वालों की काफ़ी भीड़ भाड़ लगातार ही बनी रहती है। सड़क के किनारे लोगों ने अपने बहुत सारे ठेले लगाए हुए हैं, जैसे कि सब्ज़ी के, फलों के, ये के, वो के और भी बहुत सारी चीज़ों के। तो कुछ इस प्रकार से है सेक्टर 31 का मार्केट। तो अब मेरा भी समय आ गया है आप सभी लोगों से आज के ब्लॉग में विदा लेने का। और आज की वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को बिल्कुल मार देना सब्सक्राइब। मैं सुखदेव सिंह मिलता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव और किसी अनदर और नए अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।